बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही न्यू और यूनिक सी रेसिपी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट की एक और रेसिपी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही झटपट सी, मज़ेदार सी और जल्दी से बन के तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ब्रेकफास्ट में बना के दीजिएगा, क्योंकि ये बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत पसंद आती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, जिसमें मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 1/4 कप के करीब ऑयल। ये कुकिंग ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब ज़ीरा। और ज़ीरा जो है ये मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है, चाहे आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोगों ने कुक करना है, जब तक ये ज़ीरा जो है वो थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो जाता और इसकी खुशबू नहीं आने लग जाती। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, तकरीबन ये एक लार्ज प्याज है और इसको मैं बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको हमने थोड़ा सा ही जस्ट कुक करना है, इसका हमने कलर चेंज नहीं करना। जस्ट हमने इसको इतना कुक करना है कि जो प्याज है ना वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। 1 से 2 मिनट तक के लिए हम कुक करेंगे इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर। प्याज जो है वो हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टीस्पून भरकर जो है मैंने यहाँ पर लहसुन लिया है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इससे बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर चॉप करके लहसुन के जवे ऐड करूँगी। और इसको भी हमने 1 से 2 मिनट तक के लिए कुक कर लेना है, जब तक लहसुन जो है उसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था। तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं और ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। इसको भी हम कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट। फ्लेम हमारी मीडियम टू लो ही रहेगी। फिर इसमें ऐड कर दूंगी 1/4 कप के करीब कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। इसको भी देखिए बारीक बारीक जो है मैंने कट कर लिया था। और यहाँ पर मैं ऐड करी हूँ 1/4 कप के करीब देखिए गाजर है, जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से देखें इस तरह से मैंने कद्दूकश कर लिया है। बहुत बारीक से हमने इसको कट करना है, अगर आप कट भी कर रहे हैं तो। बट मैंने यहाँ पर इसको कद्दूकश करके ऐड किया, क्योंकि इससे इसका बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट 1 से 2 मिनट तक के लिए हमें बहुत अच्छे तरीके से इसको कुक कर लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। और साथ साथ मैं जो स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करती रहूँगी। और ये देखिए अच्छे से हमारा जो है मसाला मिक्स हो गया है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। सॉल्ट मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है, आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स। 1/4 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी पाउडर। 1/2 टीस्पून भर के इसमें ऐड कर देंगे हम रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्चों का पाउडर। इसके अलावा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी स्पाइसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। जितने भी हमने इसमें स्पाइसेस डाले हैं वो थोड़ा सा जब कुक हो जाएंगे ना, तब हम इसमें दूसरी जो है चीज़ें हमने ऐड करनी है वो ऐड कर देंगे। इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। और 1/2 टीस्पून ही इसमें जाएगा धनिया पाउडर। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी और बहुत ही मज़ेदार से इसका फ्लेवर होगा। तो आप इसको इन चीज़ों को स्किप मत कीजिएगा। बस इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स कर लेंगे। बस अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से थोड़ा सा कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने कुक करना है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 3 अदद जो है मैंने अंडे ले लिए हैं। और इसको मैं देखिए इस तरह से बीट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हमें बीट नहीं करना, बस हल्का हल्का हमने जस्ट इसको बीट कर लेना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने एग्स।
3 अदद मैंने लिए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं, जितने आपने इसमें ऐड करने हैं आप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 1 मिनट तक के लिए इसको थोड़ा सा कुक होने के लिए छोड़ दिया था बहुत लो फ्लेम पर, और उसके बाद मैं हल्के हल्के हाथ से इसको देखिए मिक्स कर रही हूँ। हमने बहुत ज़्यादा जो है इसको मिक्स नहीं करना, उससे ये हो जाएगा बहुत मिक्स मिल जाएगा ये, तो फिर वो एक अजीब सा टेस्ट होता है। तो मैंने बस इसको देखिए हल्के हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेना है। और फिर हम इसको कुक कर देंगे मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से, ताकि ये कुक हो जाए 1 से 2 मिनट तक के लिए। ये देखिए हमारे अंडे जो है वो अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर दूंगी और इसमें मैंने ऐड कर देना है अब बॉयल एग। बॉयल एग तकरीबन मैंने 3 अंडे जो है वो बॉयल कर लिए थे और 3 अंडे देखिए इसमें ऐड कर दिए, तो टोटल जो है तकरीबन 6 अंडे हमने इसमें यूज़ किए हैं। और बॉयल एग जो है उसके बाद मैंने देखिए इसको बारीक बारीक इस तरह से स्लाइस कर देना है, और ऊपर आपके घर में कोई भी चीज़ वगैरह अवेलेबल हो तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चेडर चीज़ ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास स्लाइसेस पड़े थे, तो मैंने तकरीबन 2 स्लाइस उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, तो मुझे ज़्यादा नहीं पसंद, थोड़ी थोड़ी मैं इसमें बस स्प्रेड कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला चीज़ यूज़ कर लें या कोई और भी चीज़ जो आपको पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे धनिया लीव्स। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए मैंने इसको कुक कर लिया था, अब कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर। और ये देखें अच्छे से हमारी जो है तमाम चीज़ें कुक हो चुकी हैं। इसके ऊपर मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब जो है ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, काली मिर्चों का पाउडर। और ये हमारे मज़ेदार से ब्रेकफास्ट जो है बनके बिल्कुल तैयार है। और देखिए कितना झटपट सी ये रेसिपी है और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप इसको ज़रूर सर्व कीजिएगा। आप सहरी में भी बना के इसको सर्व कर सकते हैं। आपको पता है वैसे रमज़ान है तो आप इसको सहरी में भी बना के सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेकफास्ट में आप सर्व करें। और ये इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।